The bill is passed. तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। बंगाल में आज वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन, कई मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट में होंगे शामिल। आज दोपहर 12 बजे से ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है और क्यों लाया गया है, आखिरकार इससे सरकार व आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा और अंततः यह भी जानेंगे कि मुसलमानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। बने रहिए इसी वीडियो में। क्या है वक्फ बोर्ड? आप सोचिए कि आप अगर कल उठे और आपको पता चले कि आपकी सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम हो गई है, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे। आप वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ कोर्ट में भी नहीं जा सकते, अर्थात किसी ज़मीन का मालिक चला जाए और दावेदार न हो तो वह ज़मीन वक्फ बोर्ड रख लेता है और महिला उत्तराधिकारी भी नहीं हो सकती। लेकिन संशोधन करने के बाद महिला उत्तराधिकारी भी होगी उस ज़मीन की, यहाँ पे संपत्ति की। वक्फ बोर्ड संशोधन होने के बाद इस्लाम धर्म अपनाए 5 वर्ष नहीं हुए तो संपत्ति दान में नहीं दे सकते, और इसके बाद अब महिला उत्तराधिकारी भी होगी। और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य और 2 मुस्लिम सदस्य होगी। सारी जमीन व संपत्तियां ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगी, जिससे कि आम नागरिक भी जमीन का ब्यौरा, किसने दान दी और जमीन कहां से आई और कितने पैसों की आमदनी हुई, ये सभी चीजें देख सकेगी ये संशोधन होने के बाद। कोई भी किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सिमिलरली AIMIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चियों की फिक्र नहीं है, इतनी मोहब्बत आप तो अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को दे रहे हो, लेकिन कई मुस्लिम ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने दबाव डालकर अपने नाम कर लिए हैं, जो कि हमें वापस नहीं मिल रही है। उसका क्या करोगे वैसी भाई? वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट जो आगे जानिए वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आप लोग। सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में मस्जिद बना रहा है। दरअसल राम जन्मभूमि विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन एलोकेट की थी, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रानी जी की 28.35 एकड़ लैंड पर ही इंक्रोचमेंट करके मस्जिद बनानी शुरू कर दी। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने RSS तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों साल 2021 में भोपाल में राजदेव जन सेवा न्यास की 37,000 स्क्वायर फीट जमीन को वक्फ बोर्ड ने ग्रेवयार्ड बताकर उसे भी वक्फ की जमीन घोषित कर दिया। अब इसका केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है। साल 2022 में टाइम्स नाउ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एलेज किया था कि साल 1985 में मुस्लिमों को अपीज करने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने 500 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं तो दिल्ली में तो अलग ही खेल चल रहा है। आप सब दिल्ली वालों ने हौस खास डियर पार्क के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल 2022 में बीजेपी एमएलए शैलेंद्र सिंह मोंटी ने आपके एमएलए सोमनाथ भारती पर यह आरोप लगाया था कि वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए दिल्ली के हौस खास डियर पार्क की 200 हेक्टेयर जमीन को मुस्लिम सेमेट्री बना के वक्फ बोर्ड के हवाले करना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए सोमनाथ ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पर प्रेशर भी बनाया था। यही नहीं दोस्तों, 5 मार्च 2014 को यूपीए गवर्नमेंट ने लोकसभा इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से जस्ट पहले दिल्ली के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। वक्फ बोर्ड यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने सरकार के हाई कोर्ट्स और लाल किले, शाहजहां द्वारा बना ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करने की कोशिश की थी। और आम नागरिक ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट तक को नहीं छोड़ा। साल 1861 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाए जाने के बाद हाईकोर्ट से लगी गवर्नमेंट जमीन को 99 साल की लीज पर दिया गया था, जो 1988 में खत्म हो गई। अब इसके बाद इस लीज को 30 साल तक और बढ़ा दिया गया, जो कि 2018 में खत्म होनी थी। और इसी बीच जब पूरा हाईकोर्ट बनकर तैयार हुआ तो वो लीज पर दी गई जमीन हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में आ गई। लेकिन फिर दोस्तों साल 2000 आते आते कुछ लोगों ने इस लीज पर ली गई जमीन पर एक मस्जिद बना दी, और साल 2017 में जब लीज खत्म हुई तब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पूरी प्रॉपर्टी को ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। लेकिन थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड करार दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन हाईकोर्ट के पास ही रही। अब इससे आप वक्फ बोर्ड की हिम्मत और पावर दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। कल कोर्ट कर ये लाल किले को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते थे। अब वक्फ बोर्ड ने पूरे इंडिया में अभी तक कई बड़े हिंदू, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड ने शिवालय के मंदिर और राम मंदिर को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने और अपनी प्रॉपर्टी बताने की कोशिश की। बोर्ड ने इसी तरह लखनऊ के एक शिवालय को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। यही नहीं, गुजरात के वक्फ बोर्ड ने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका और उसके पास लगे 2 आइलैंड्स को वक्फ प्रॉपर्टी कह के क्लेम कर दिया था। लेकिन जब ये केस हाईकोर्ट में आया तब खुद जज साहब का दिमाग घूम गया और उन्होंने इस केस को सुनने से ही मना कर दिया। अब हद तो तब हो गई दोस्तों जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी साबित करने के लिए क्लेम कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए कहा कि अगर ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी है तो जनाब शाहजहां जी के सिग्नेचर तो लेके आओ, जिसके चलते हुए फाइनली ये क्लेम खारिज हो पाया। उसका कलेजा भारी हो रहा है कि वक्फ के बाद बीजेपी की नजर अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर है। अब राहुल बाबा ने बात बोली तो हमने सोचा थोड़ा चेक कर लें। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन और 14,000 स्कूल्स और 1,000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1800 हॉस्पिटल, 28 साइंस कॉलेजेस, 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। कुछ बोनस फैक्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में और भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक संपत्तियां भारत में वक्फ बोर्ड के हवाले। ये संशोधन इसलिए क्यों किया गया क्योंकि वक्फ अपनी मनमानी कर रहा था और कहीं पर भी कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं की जाती थी और आम आदमी की जमीन ऐसे ही हड़प लेता था बिना किसी कारण की जमीन अपने नाम करना, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध था। और यहाँ पर बदलाव के बाद यहाँ पर उत्तराधिकारी महिला भी होगी और यहाँ पर परिषद में 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम सदस्य भी होंगे। और इसी के साथ सभी की संपत्तियां हैं जो सरकारी संपत्तियां जो सरकार के नाम ही रहेगी और सरकारी जो संपत्ति हड़पी गई है वो वक्फ बोर्ड से वापस ले ली जाएगी। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज़ मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है? सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर,
123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में कि आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं, सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप?